अशोक जी, मैं आपका रुख कर रही हूं। आप तो अपनी पैनी नजर बनाए हुए हैं इस पूरी हलचल पर। एक के बाद एक सीन बदल रहे हैं। सर, फ्लोर टेस्ट का कल वक्त है, तारीख मिल चुकी है, दिन मिल चुका है। इधर शिंदे गुट और बीजेपी फ्लोर टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ उद्धव सरकार के लिए अग्नि परीक्षा से कम नहीं है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर ली है। अब सर, आगे की पिक्चर में आपको क्या दिखाई दे रहा है? देखिए, मैं कल से ये कह रहा था कि ये इतने जल्दी वाला मामला नहीं है, क्योंकि ये मामला आखिर कोर्ट के अखाड़े में जाएगा। ये मैं लगातार बोल रहा था, क्योंकि शरद पवार ने जो कहा है, शरद पवार जी ने, उन्होंने कहा था कि वी विल फाइट टिल द लास्ट पॉइंट, मतलब आखिरी दम तक हम लड़ाई लड़ेंगे। तो आखिरी दम क्या होता है? आखिरी दम वही होता है कि विधानसभा में जब आप पराजित हो तो आप सरकार छोड़ के चले जाइएगा, और ये इसके लिए वो तैयार है। एक होप अगेंस्ट द होप जिसको हम कहते हैं, कि आखिरी एक एक अंधु आशा जिसमें, क्योंकि उम्मीद पे दुनिया टिकी हुई है, उनकी एक उम्मीद है शिवसेना की कि कुछ विधायक इधर से उधर हो जाएंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि कुछ विधायक इधर से उधर हो जाएंगे अब, क्योंकि खास कर जब संजय राउत को लगातार ईडी का प्रेशर बन रहा है, तो ये तो तय है कि महाराष्ट्र में ईडी इतने जल्दी निकलेगी नहीं महाराष्ट्र से। यदि ये सरकार बनती भी है, उसके बाद भी ईडी का प्रकोप कई लोगों पे बरकरार रहेगा। वो डर अपनी जगह पे है। लेकिन एक जो सर्वोच्च न्यायालय ने जो पिछले पिटीशन में जो कहा था, जब उन्होंने ये कहा गया था कि साहब ये फ्लोर टेस्ट पे आप रोक लगा दीजिए, तो सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि जो केस हमारे सामने विचाराधीन है उसमें फ्लोर टेस्ट का कोई जिक्र ही नहीं है। और सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में जबरदस्ती इधर उधर का सुना नहीं जाता। जिस पॉइंट पे आप बात कर रहे हो उसी पॉइंट पे, लॉ पॉइंट पे ही बात होती है, और वही कोर्ट अपने तक सीमित रखती है। कोर्ट ने एक बात जरूर कही कि आपके लिए तो हमारे दरवाजे हमेशा खुले हैं, आपको तब आना हो तो तब आ जाइए। तो वो कोर्ट का जो इनविटेशन था उसको ये ऑनर करेंगे, ये जाएंगे। मामला फंसा है फिर उसी उपाध्यक्ष के ऊपर। यदि उपाध्यक्ष पे विश्वास नहीं तो अभी कौन प्रिसाइड करेगा, ये अहम सवाल है, और ये कॉन्स्टिट्यूशनल सवाल है। क्या प्रोटेम स्पीकर हो सकता है, या कोई इंडिपेंडेंट दूसरा आदमी हो सकता है? गवर्नर उसको अपॉइंट नहीं कर सकता, क्योंकि वर्तमान में उपाध्यक्ष सिटिंग है, उसके ऊपर वो 14 दिन का नोटिस का पीरियड, और उसके ऊपर अभी अविश्वास प्रस्ताव पारित नहीं हुआ है। अब इसमें एक प्रोविजन ऐसा मुझे लगता है कि हमारे यहाँ मैडम है लीगल एक्सपर्ट, वो शायद इस पे ज्यादा डालेगी जितना मैंने पढ़ा है, क्योंकि मैं लॉ का स्टूडेंट जरूर हूं लेकिन प्रैक्टिस नहीं करता हूं। तो मुझे इतना एक प्रोविजन है सुप्रीम कोर्ट के पास, एक्स्ट्राऑर्डिनरी राइट्स है उनके पास, उसको यूज करते हुए यदि किसी रिटायर्ड जज को यदि उन्होंने वहां प्रिसाइडिंग के लिए भेजा, या पूरा देखरेख करने के लिए भेजा, और कहा कि लोकतंत्र में सरकार अल्पमत में राज नहीं कर सकती, इसलिए ये फ्लोर टेस्ट होगा। उसके बाद ये स्पीकर का मामला, यदि सरकार हार जाती है तो डिप्टी स्पीकर का भी मामला खत्म हो जाएगा। लेकिन ये मामला यहाँ खत्म नहीं होगा, ये कानूनी पेच यहाँ खत्म नहीं होगा। हो सकता है देवेंद्र फडणवीस की सरकार बनी भी रहे, लेकिन ये जो लोग गए हैं टूट के, इनका क्या इनका विलय होगा? यदि ये अपने आप को शिवसेना कहते हैं तो फिर ये मामला इलेक्शन कमीशन में जाएगा। इलेक्शन कमीशन में पूरी कौन सी पार्टी किसके साथ है, पार्टी का ओनरशिप किसके पास है, इसका एक लंबा प्रोसेस है। इसलिए ये मुझे अब लंबा, मतलब सरकार भले ही बन जाए उद्धव देवेंद्र फडणवीस की लेकिन ये लीगल मामला अभी पेचीदा आगे बढ़ता रहेगा। वो इतना इजी भी नहीं है, क्योंकि ये लोग अभी भी, यदि जो व्हीप है वो तो वही शिवसेना की ही चलेगी। यदि उन्होंने व्हीप जारी की कि हमें मोशन के पक्ष में देना है, तो अब ये बड़ा ग्रे एरिया है कि यदि गुप्त मतदान हुआ तो वहां पे कैसा तय होगा। और यदि ये जो बागी है, लेकिन उसमें एक आइडेंटिफिकेशन ऐसा हो सकता है कि इन बागियों ने पहले ही एफिडेविट दिया है सर्वोच्च न्यायालय में कि हम सरकार के खिलाफ है, तो एक वो कह सकते हैं कि साहब ये तो पहले से ही बोल रहे हैं कि हम सरकार के खिलाफ है, तो हमने व्हीप जारी करने के बाद जो वोट हमारे चले गए उधर, वो इन्हीं के हो सकते हैं। ऐसा कई मामले अब सर्वोच्च न्यायालय पे आएंगे। लेकिन जो 10th शेड्यूल है, इसको फिर से रिडिफाइन करने की बात हो रही है, क्योंकि ये जो दल बदलू कानून है, ये कानून के कोई मायने ही नहीं रखते। जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने जो रोबिन के केस में जो दिया था डिसीजन, उसमें ये कहा था कि जिस दिन नोटिस मिलता है स्पीकर या डिप्टी स्पीकर को, जो पीठासीन अधिकारी है, उसको जिस दिन नोटिस मिलता है उस दिन का स्टेटस जो है हाउस का, उसी पे विश्वास का मत तय होगा। इसका मतलब जिस दिन उनको नोटिस मिला उसके बाद वो किसी को हाउस से डिबार नहीं कर सकते, ये उसमें लिखा है। तो हो ये रहा है, बहुगुणा का केस है उत्तराखंड में,
उन्होंने विद्रोह किया और सबसे पहले एक नोटिस दे दिया। आप नोटिस दे के हाथ बांध देते हो तो फिर ये जो दल बदलू कानून है इसके कोई मायने है कि नहीं है। इसके लिए कर्नाटक कोर्ट में जो सबसे पहले कहा था, बोम्मई केस में जो उच्च न्यायालय ने जो निर्णय दिया था, बाद में जो सुप्रीम कोर्ट में आया, उसमें उन्होंने कहा था कि एक ट्रिब्यूनल की जरूरत है इस देश में, क्योंकि ये सब जितने भी स्पीकर होते हैं, डिप्टी स्पीकर होते हैं, पॉलिटिकल पर्सन है। इसलिए एक अलग ट्रिब्यूनल होना चाहिए जिसमें सदस्यता, योग्यता सदस्यों की, अयोग्यता और तमाम ऐसे जो एंटी डिफेक्शन लॉ है इसकी परिभाषा वो ट्रिब्यूनल में तय हो, ट्रिब्यूनल उस पर डिसीजन ले। मुझे लगता है कि आने वाले समय में सर्वोच्च न्यायालय से लेकर तमाम जो विधि तज्ञ है उनके लिए एक बड़ा चैलेंज है, क्योंकि जो किया वो अच्छा किया, लेकिन उसमें भी रास्ता ढूंढते हैं। उसी केस में, बोम्मई वाले केस में हाई कोर्ट ने एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की बात की। अब एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी कैसी डिफाइन करेंगे? यहाँ तो अपने समाज में मोरालिटी वैसी राजनीतिक दलों में खत्म हो गई है। कौन किसके साथ चुनाव लड़ता है, कौन किसके गोद में जाता है, नंबर गेम पे सारा चलता है। और जब नंबर गेम पे चलता है तो विचारधारा सारी चीजें खत्म हो जाती है। इलेक्शन कमीशन लगातार सरकार को कह रहा है कि हमारे भी, हम टूथलेस टाइगर है, हमें भी कुछ ऐसे कानून अधिकार दीजिए जिससे हम कुछ एक्शन ले सकते हैं। क्योंकि जब कंप्लेंट आती है इलेक्शन कमीशन के पास, फिर उसमें आधा पोर्शन इलेक्शन कमीशन के पास है, आधा पोर्शन विधिमंडल के पास है, फिर वहां अध्यक्ष के ज्यादा राइट है, तो फिर उस अध्यक्ष के राइट को फिर बाद में ये जो नया डिसीजन आया है कॉन्स्टिट्यूशन बिल का, ये कर्टेल करते हैं। ये इतना कंफ्यूजन है, इसको क्लियरिटी के साथ जो आपने लीगल पेज की बात कही है कि भले ही फ्लोर टेस्ट में शिंदे गुट बीजेपी पास भी हो जाए, लेकिन लीगल पेज कहीं फंसे हुए अभी तक। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।